हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कलेक्टिव दैट आज आप लोगों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, डेली मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या होगा आज दिन के एंड में, एंड ऑल्सो कुछ चैनल्ड मैसेजेस जो ये आज आपसे कहना चाहेंगे। ये दोनों पार्ट इस रीडिंग का बहुत ही जनरलाइज्ड है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ उसे जाने देना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस रीडिंग के मिडिल पोर्शन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके आराम से चेक कर सकते हैं। Let us start, let us see collective what is coming for you guys। क्या बोलना चाहेंगे यूनिवर्स आपसे? What is the guidance for today? What is the guidance for today? We have the Ace of Wands reversed। आई फील आज का जो दिन है इट इज़ मोर अबाउट द रूटीन। लाइक आज आई डोंट सी कि आज आप ज़्यादा क्रिएटिव हो या आज आप कुछ बहुत अलग कर रहे हो या कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो। आई फील लाइक आज का दिन वो दिन है जहाँ पे यू आर डूइंग द यूजुअल, लाइक आपका डेली रूटीन, आपका डेली का प्लान, मे बी आई एम ऑल्सो हियरिंग ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, जहाँ पे भी जो भी आपका डेली काम होता है, इट्स मोर अबाउट दैट, इट्स मोर अबाउट द प्लान, द रूटीन। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रहा है इज़ दैट देयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो आपको किसी बात का दिलासा दिलाएगा। सो अगर आपको किसी बात का टेंशन है या अगर आपको किसी बात से बहुत डर लग रहा है या अगर आप किसी से कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कब जवाब देंगे, तब आई फील लाइक आज यू आर गोइंग टू रिसीव सम कम्युनिकेशन जो आपको सुन के लगेगा दैट ओके फाइनली मेरे पास क्लैरिटी है, फाइनली मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन के बारे में, एंड लाइक आपको बहुत रिलैक्स्ड महसूस होगा, आपको बहुत ही आराम महसूस होगा, आपको लगेगा दैट लाइक यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। द नेक्स्ट थिंग दैट आई सी, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ शैडो साइड्स है जिसे एड्रेस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देयर आर सम टॉक्सिसिटीज़ जिसे आप देखना नहीं चाह रहे हो या देख नहीं पा रहे हो। आई फील दिस इज़ अबाउट योर फैमिली लाइफ या तो आपका रिलेशनशिप्स। लाइक आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स आते हैं, आई थिंक वहाँ पे एक फियर ऑफ अबंडनमेंट होता है, वहाँ पे एक फियर होता है दैट ये पर्सन एक दिन चले जाएंगे या दिस पर्सन विल बी समबडी जो आपको हर्ट करेंगे या यू आर स्कैर्ड। लाइक आई फील यूनिवर्स चाहते हैं दैट आप काइंड ऑफ एम्फोसिस डालें कि आपका ये जो फियर ऑफ अबंडनमेंट है, ये जो डर है कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, ये जो डर है कि आपको लाइक आप एक लोनली लाइफ जियोगे या लोग आपको अबंडन करके चले जाएंगे, दिस इज़ अ ट्रॉमा, दिस इज़ अ शैडो साइड जिससे आप फ़िलहाल डील कर रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। एंड इसके ऊपर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क। ओके, अनदर थिंग आज व्हाट आई कैन सी हियर इज़ आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो अपने खर्चों को लेके या अपने टोटल फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके। आई सी लाइक आप काइंड ऑफ एक स्ट्रगल पीरियड के थ्रू जा रहे हो इस टाइम पे, एंड आज के दिन आप काइंड ऑफ उस स्ट्रगल पीरियड के अंदर हो, यू नो यू आर अप टू समथिंग। लाइक आई थिंक आपके नज़र में बड़े गोल्स है, अचीवमेंट्स है जो आप पाना चाहते हो लाइफ में, बहुत बड़े मंजिलें हैं जो आप हासिल करना चाहते हो, बट दिस इज़ अ टाइम जब आप स्ट्रगल कर रहे हो फिनेंशियली, या दिस इज़ अ टाइम जब आपका फाइनेंसेस को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना है। यू कैन नॉट बी कि आप बड़े बड़े खर्चे कर रहे हो या आप बिना सोचे समझे खर्चे कर रहे हो। दिस इज़ अ टाइम यू हैव टू बी वेरी डेलिकेट। दिस इज़ अ टाइम कि आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में एंड आपके प्लान के मुताबिक होना चाहिए। I also feel like there is another guest or there can be a child, a baby जो आपके लिए आ रहे हैं। like this can be a pregnancy news or this can be कि ये कोई guest है जो आपके घर visit करने वाले हैं, and I see like this is somebody जो आज आपको बहुत अच्छा feel कराएंगे और you will have a good time with a child।
कोई चाइल्ड, कोई कोई बच्चा जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे आज, या किसी बच्चे का आने की खुशखबरी आपको मिल सकती है, और सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन जो आज आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा महसूस करवाएगा. दिस कैन ऑल्सो बी कि ये आपके खुद के चिल्ड्रन हैं, खुद के बच्चे हैं जिनके साथ यू आर स्पेंडिंग टाइम. सो आई फील लाइक आज के दिन डोंट फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. ज़्यादा फोर्स मत करो, ज़्यादा मत सोचो कि क्या करना चाहिए था एंड मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, या लाइक प्रेशराइज मत करो अपने आप को. ऑल्सो आज के दिन खुद से बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज आई डोंट सी कि बहुत बड़ा आप कुछ अचीव कर रहे हो आज, बट एटलीस्ट आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो टारगेट है आज के दिन के लिए, आपका जो रूटीन है उसको बनाओ, उसको प्लान करो पहले से, एंड यू विल सी कि सिचुएशन स्मूथली आप हैंडल करोगे, दिन आपका लाइक स्मूथली जाएगा. ज़्यादा कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं आएगा, रोज़ का जैसे होता है. एंड दिस इज़ अ वेरी डेली रूटीन काइंड ऑफ अ डे. एंड ऑल्सो फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा संभालो, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा. ओके, थोड़ा सा आपका खर्चा एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट. बट देर इज़ अ डेफिनेटली अ कम्युनिकेशन जो आप रिसीव करोगे. ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर पर्सन्स करंट एनर्जीज. What are your person's current energy, feelings, emotions, जो भी हम लोगों को मिल सके आज के करंट एनर्जी से. अगेन मैं कह दूँ ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि ज़रूरी नहीं है कि आज वाला रीडिंग सबके लिए हो. ठीक है, कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि आज की रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हो पा रही है. एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड स्टार्ट द रीडिंग. व्हाट इज़ दिस पर्सन्स करंट एनर्जी? ओके, वी हैव द मून. इमोशनल अबंडेंस. दिस पर्सन इज समबडी जो आपके लिए रोते हैं चुप चुप के. आई डोंट फील ये पर्सन आपको ये इमोशंस दिखाते हैं. अगर दिखाते भी होंगे आई थिंक वो सबके लिए नहीं, लाइक ओनली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको अपने इमोशंस दिखाते हैं. बट दिस इज़ समबडी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं. इस पर्सन को लगता है दैट इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल है, बट ये जी जान लगा के उन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब आपकी बारी आती है. दिस इज़ समबडी जो इमोशनली इन्वेस्टेड है. बट आई फील लाइक थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, आई फील लाइक देयर हैज़ बीन सम एंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट. आई फील लाइक यहाँ पे किसी ने किसी को बोला था कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा. येस, यहाँ पे किसी का कोई प्रॉब्लम के वजह से किसी ने डिसाइड किया था टू मूव आउट और टू एंड द कनेक्शन, टू एंड द रिलेशनशिप और द मैरिज. या तो आपने बोला था इस पर्सन को या इस पर्सन ने आपको बोला था. बट यहाँ पे दिस इज़ समबडी जो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, जो इमोशनली लाइक बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपके लिए. दिस इज़ समबडी जो रो रहे हैं, या इस पर्सन को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है. ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं. बट आई फील लाइक यहाँ पे किसी ने किसी को तो प्रॉमिस किया था, या आप दोनों ने एक दूसरे को, या इस पर्सन ने अपनी फैमिली को, या इस पर्सन ने किसी और थर्ड पार्टी को, किसी ने यहाँ पे किसी को प्रॉमिस किया था कि ये सिचुएशन एंड हो जाएगा, ये कनेक्शन एंड हो जाएगा, या इस कनेक्शन का कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं हो सकता. एंड दैट इज़ द रीज़न आई फील ये पर्सन इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एंड शायद आप भी कर रहे हो. दिस इज़ समबडी जो जो फ़िलहाल आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं. एंड मुझे नहीं पता बट आई एम गेटिंग दिस पर्सन इज़ वेरी सैड. ये पर्सन बहुत दुखी है, ये पर्सन बहुत परेशान है इस कनेक्शन को लेके, या आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है उस चीज़ को लेके. इस पर्सन को लग रहा है कि सिचुएशन उनके आंखों के सामने ख़त्म होता जा रहा है, ये रिलेशनशिप उनके आंखों के सामने ख़त्म होता जा रहा है, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ वो मजबूर है, या मे बी आप मजबूर हो. दिस पर्सन इज़ समबडी जो I don't know, this is somebody who's very sad. ये पर्सन आज काइंड ऑफ यही फील करते हैं दैट काश
हकीकत अलग होता, काश रियलिटी अलग होती कि ये आपको रीच कर पाते, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक दैट रोमांटिक जेस्चर। लाइक ये सोचते हैं कि काश वो आपको एक्सप्रेस कर पाते अपना प्यार, जो वो काइंड ऑफ छुपाते हैं, जो वो काइंड ऑफ दिखाते नहीं है, ये प्यार, ये सैडनेस, ये इमोशंस जो इतना गहरा और इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इस वक्त इनके लाइफ में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ जो शायद आपको नहीं दिख रहा। इस कहानी में और भी ट्विस्ट है, इस कहानी में और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। रिलीजियस फैक्टर्स, आई फील लाइक यहाँ पे या तो रिलीजन, कल्चर या एज गैप या फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़, कुछ ना कुछ था जो आप दोनों को अलग किया है, कुछ ना कुछ था जिस वजह से ये चाह के भी काइंड ऑफ आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, या आप दोनों चाह के भी खुश नहीं रह पाते हो। आई फील लाइक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जो इस पर्सन के साथ हो, लाइक आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, लाइक वॉट एवर इट इज़, एक कुछ ना कुछ चल रहा है दोनों के बीच में, बट वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, वहाँ पे वो एनर्जी नहीं है कि आप लोग खुश हो एक दूसरे के साथ। बिकॉज़ आपको भी पता है, इस पर्सन को भी पता है, दूसरे लोग, दूसरे फैक्टर्स यहाँ पे है जो इस शांति को मेंटेन नहीं होने देता, जो आप दोनों को पीसफुली एक दूसरे के साथ रहने नहीं देगा, इफ़ दैट मेक्स सेंस। Let your friends help you, ask for and accept support from others. So I feel like this universe also wants you to know कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो, आप किसी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूनिवर्स से पूछ सकते हो, मे बी थ्रू टैरो रीडिंग्स, मे बी थ्रू आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, मैनिफेस्टेशंस, या किसी का हेल्प लेना, किसी फ्रेंड को रीच आउट करना टू हेल्प यू, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको सही लगे। वी हैव पैशन, allow your heart and soul to sing with joy. This is somebody collective जो आपके लिए अभी भी पागल है, शायद ये दिखाते नहीं है, whatever the situation, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. So yes, this is somebody जो universe is telling you this connection is a very divine connection. This connection is a very like soul mate type of a connection जहाँ पे divine time, yes, calling, give your relationship a chance. Universe is saying इस relationship में एक सेकेंड चांस आप दोनों डिज़र्व करते हो. फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इशूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. सो येस, कैन बी रिलीजियस फैक्टर्स है, फाइनेंशियल फैक्टर्स है, देयर कैन बी एनीथिंग जो आपके लव लाइफ को इस वक्त डिले कर रहा है या उसमें असर डाल रहा है. इन दैट मैटर वी हैव सोल मेट, जो मैंने कहा, येस दिस इज़ योर सोल मेट. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पाइल, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. You have known each other before, so this is a soulmate connection, my loves. This is a soulmate connection, my loves. You know, bottom deck energy है, let go of control issues. ये एक वो कनेक्शन है जहाँ पे कोई कंट्रोल कर रहा है अपने इमोशंस को, जहाँ पे कोई ओपन अप नहीं करना चाहता, जहाँ पे कोई सच नहीं बोल रहा, इमोशंस होते हुए दिखा नहीं रहा. दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग्स जो मुझे मिला. बट यहाँ पे जो प्यार है दैट इज़ ट्रू. यहाँ पे जो इमोशंस है वो वैलिड है. जो सैडनेस है वो डेफिनेटली एक कारण के लिए है. ओके, सो आई फील लाइक अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है अबाउट दिस पर्सन कि शुड यू गिव दिस अ चांस, yes, you definitely should give this a chance. Let's see some channeled messages जो ये person आज आपसे कहना चाहेंगे. What are some of the channeled messages? We have the letter O for owl maybe. हमारे पास है all the memories are still alive, wish I could see you now and you me. So yes, this is somebody जो आपसे यही कहेंगे that उन्होंने आपको भूला नहीं है, या ये सारी मेमोरीज़ अभी भी उतना ही उनके लिए स्पेशल है, या उतना ही अच्छे से उन्हें याद है जितना जब आप लोग ये मेमोरी बना रहे थे. सो दिस इज़ समबडी जो आपको कभी नहीं भूले. नो मैटर आप लोग साथ हो अलग हो, डज़ नॉट मैटर.
We have Capricorn, fortune is coming, you will be blessed. I feel this is a blessing जो universe will give you guys. That is, ये blessing, ये fortune is a second chance in this connection. आप दोनों को मौका मिलेगा for a second chance in the connection. We have Taurus. What is hidden will find you, awareness. So जैसा मैंने कहा, जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता. एंड यूनिवर्स इज सीइंग दैट इज़ वॉट, इतना ही आपको अभी पता होना चाहिए कि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता. सो लेट द यूनिवर्स टेक कंट्रोल एंड यू नो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, जो यहाँ पे आया था. सॉरी, यस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़. ओके. Then we have retreat and find the soul peace. For some of you, आप बहुत ज़्यादा worry कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा overthink कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा like कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. बट यूनिवर्स इज सेइंग लेट दैट इशू गो, लेट इट गो, लेट इट गो. यू नो, थोड़ा सा रिट्रीट करो, थोड़ा सा विदड्रॉ कर लो अपने आप को, एंड आपको आपका आंसर, आपको आपका सोल्यूशन सब मिलेगा. वी हैव द लेटर ए फॉर एप्पल. देन वी हैव abundance is on your way, what you seek is coming. This is like a second confirmation that आप जो चाहते हो वही होगा. अगर आप कुछ manifest कर रहे हो इस relationship के बारे में तो वो भी आपका सच होगा. We also have the letter Y. Y जैसे yes, Y. So this is a yes, big yes, green signal. We have the letter Q. Q for let's say questions. आपके मन में बहुत सारे questions हो सकते हैं इस person के बारे में, इस relation के बारे में. We have M. We also have the mandala patterns. Yeah, so this is like a soul contract I'm hearing. This is like a soul contract, past life situation, जो गोल गोल आप लोग एक दूसरे के साथ, you know, you come together again and again, different lifetimes में, या different time, एक ही lifetime के अंदर अलग अलग timings में आप लोग एक दूसरे के पास या एक दूसरे के साथ होते हो. We have Virgo. Have clarity in what you feel. So it is very important collective, आप दोनों के लिए या आपके person के लिए भी important है that आप दोनों जो feel कर रहे हो उसे accept करो, उसे valid मानो, ना ही उसे भूलने की कोशिश करो या side हटा दो या उसे suppress कर लो. No, don't control that. You know, whatever you are feeling, it is valid. इसके पीछे reason है कि आप ऐसा feel करते हो उस person के लिए. It's not invalid. We have Pisces. You misunderstood and betrayed my love. So for some of you maybe third party issues है यहाँ पे, marriage issues है यहाँ पे. We have the letter W. W for like why. So कुछ सारे सवाल है जिसका भी जवाब आपके पास भी नहीं है. कुछ ऐसी issues है जहाँ पे maybe betrayal, cheating हुआ है कुछ लोगों के साथ, या third party issues हुआ है. But don't worry about it, because I feel like this is a person, this is a connection which is a soul contract, and this is something जो आपकी life में it's once in a lifetime kind of a relationship. So ये बाकी relationships जैसा नहीं है, and ये toxic नहीं है. Okay, it's not something जिससे आपको भागना चाहिए या जिससे आपको मिटा देना चाहिए या whatever, you know. So it's a very good reading, it's a very positive reading I see here. Thank you so much. That is what I have for you, and I hope कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा. मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.